आज इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारा दुख, तकलीफ़, दर्द को नहीं समझेगा, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, चाहे वो तुम्हारा समाज हो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो। सबसे पहली चीज़, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? ख़ास करके भारत का जो फ़ैमिली है, इंडियन फ़ैमिली में इस तरह से मैंने देखा है कि जो सीधे बंदे हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाते हैं कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में पैसे कमाना, क्योंकि पैसे कमाने से क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हो, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हो और बहुत सारी खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। जैसे अगर आप पैसा कमा रहे हो तो अपने पसंद का कपड़ा पहन सकते हो, अपने पसंद का खाना खा सकते हो, होटल में रह सकते हो, मतलब ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरा अभी सपना है यूट्यूब पे पढ़ाने का, यूट्यूब पे टीचर बनने का मेरा सपना है। अभी मैं उस सपने को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं और वो सपना तभी पूरा होगा जब मेरे पास पैसे होंगे। इसीलिए मैंने जॉब करने का सोच लिया कि हाँ, मुझे जॉब करना है, जॉब से पैसे कमाना है, उससे अपना यूट्यूब का सेटअप तैयार करना है और फिर फ़िज़िक्स वाला सर की तरह पढ़ाना है और फ्री में पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज 1800, 2000, 5000, 10,000 का कोर्स लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं टीचर्स। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ₹1800 तो दूर की बात ₹500 भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ वैसे बच्चों के लिए मैं फ्री में फ़िज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये जो भी अच्छे सब्जेक्ट हैं, उसको यूट्यूब पे पढ़ाऊँ ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा से अच्छा कंटेंट उनको मिल सके, जो कि पैसे से खरीदा जा रहा है। तो गरीब बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹1 भी नहीं चाहिए मुझे। तो यही है मेरा सपना। अगर अभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अभी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर अभी मैं मोबाइल चलाऊँगा तो मेरे चाचा मुझे बोलेंगे कि अरे पूरे दिन मोबाइल चलाता है, मोबाइल मत चलाया करो। लेकिन मुझसे कभी ये नहीं पूछते कि मैं मोबाइल चलाता हूँ, उसमें मैं क्या देखता हूँ, क्या नहीं देखता हूँ। सब कुछ मैं इस वीडियो में इसलिए क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, हर बच्चा मोबाइल में रील नहीं देखता है, या हर बच्चा मोबाइल में जा कर के गेम नहीं खेलता है। हम मोबाइल में कंटेंट ऐसा देखते हैं जो एजुकेशनल हो, ख़ास करके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। जैसे कि द मिस्टिक आइलैंड चैनल आप जा कर के देखो, उसमें कितना सारा नॉलेज है। या हम फिज़िक्स का कोई कंटेंट देख लिए या मैथ्स का कोई कंटेंट देख लिए और बाकी रील्स भी अगर देखेंगे तो ऐसा रील्स देखेंगे जैसे कि कोई मशीन है वो कैसे चल रहा है या जनरेटर कैसे चलता है। आप मेरे हिस्ट्री को चेक कर लो कि अगर मैं कुछ गलत देखता हूँ तो मेरा फ़ोन ले लेना। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ तो उसमें भी अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो मैं क्या करूँ? मैं देखिए, मैं घर का काम चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर का काम नहीं करना चाहिए। मैं हर एक युवा से कहता हूँ कि घर पे अगर पिताजी कुछ कर रहे हैं तो उनका साथ दो, या मम्मी कुछ कर रही है तो उसका साथ दो, फैमिली का साथ दो, सपोर्ट करो। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है यार? तुम भी तो 2 घंटा या 1 घंटा अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। अपनी फैमिली से बोल सकते हो कि देखो कि हाँ, हम तुम जो कह रहे हो वो हम कर रहे हैं, हम तुम्हारा साथ भी देंगे, लेकिन हमें भी जैसे कि अगर हम शाम को जैसे 8 बजे से 10 बजे तक और रात को 12 बजे से 5 बजे तक हम अपना पढ़ाई करें, ये कुछ भी अच्छा कंटेंट देखें, तो हमें कुछ ना बोलें। ये तो हम कह सकते हैं, ये हमारा भी तो अधिकार है, क्योंकि हम अगर आपकी बात सुन रहे हैं, तो हमारी बात भी सुना जाना चाहिए। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन को छोड़ दो ये। अरे! फ़ोन में कुछ गलत देखेंगे तब ना छोड़ेंगे। हम फ़ोन में कुछ गलत देखते ही नहीं हैं और वैसे भी फ़ोन कब चलाते हैं? पूरे दिन तो घर का कंस्ट्रक्शन चलता है, उसमें रहते हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें चलाते हैं। तो होता क्या है ना कि जो अपने बच्चे हैं ना, उसी पे पेरेंट्स को, फैमिली को डाउट होता है, दूसरे के बच्चे पे नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि अगर बच्चे आपका हर बात सुने तो बच्चों की एक बात तो ज़रूर सुननी चाहिए आपको। एक बात ये कि हाँ, चल तू चला रहा है चला, कोई बात नहीं है, क्योंकि तू तो मेरा साथ भी दे रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, दिन में भी तू 2 घंटा पढ़ ले, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स का कोर्स लिया हुआ है। मैं कोर्स लिया हूँ, ₹2000 में खरीदा हूँ।
तो मैं उस कोर्स को कंप्लीट तो करूँगा, उसके लिए मेरे को वक़्त चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ जैसे कि रात को करता हूँ मैं। और फिर यही यही लोग कहेंगे कि सुबह में जल्दी क्यों नहीं उठते? क्योंकि दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो रात को पढ़ते हैं, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे दिन में जैसे कि 5 बजे या कोई भी एक ऐसा टाइम, जैसे कि खाने का टाइम है 12 बजे आते हैं अपने, तो 12 बजे खाने खाने का जो सोने का टाइम है उस टाइम में मैं अगर पढ़ाई करूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे कुछ बोले ना कि अरे फ़ोन क्यों चला रहा है ऐसा वैसा। क्योंकि मैंने जो 2000 रुपये दिया है उससे जो कोर्स ख़रीदा है उसको तो मुझे पढ़ना है। वैसे ही टेली का कोर्स मैंने 1000 रुपये का लिया है, उसकी भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स लिया है 500 का, उसकी भी नहीं हो रही है। तो मैं उस सब को क्या करता हूँ, जैसे अगर संडे है तो संडे को सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ेंगे, मंडे है तो फिज़िक्स पढ़ेंगे। इस टाइप से मैंने अपना एक टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू किया। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जैसे कि अगर मैं 12 बजे से 2 बजे तक पढूँ या 12 बजे से 3 बजे तक, 3 घंटे का क्लास होता है फिज़िक्स का, तो एक ही क्लास कर पाऊँगा। अगर वही चीज़ अगर मुझे दोपहर में टाइम मिल जाए, जैसे कि खाने का टाइम है, तो 2 क्लास हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस चीज़ को कौन समझेगा? ये मैं भी जिस तरह से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, तो एक भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि घर का काम चल रहा है। तो घर का काम करना बुरा बात नहीं है। घर का काम करना, घर के लोगों को साथ देना, सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है। लेकिन अपने को भी तो समझना चाहिए कि हाँ, जा दिन में तुझे 2 घंटा टाइम मिलता है, तुमको 2 घंटा टाइम मिला, तुम जो चाहे वो करो। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि बार-बार फ़ोन क्यों चला रहा है, ये वो। अगर मैं आपकी हर बात मानता हूँ तो आप भी मेरी बात सुनो। और दूसरी चीज़ एक कि मैं अगर पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे को ये काम करना है तो मैं करूँगा, उस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि अगर मैं 2 महीने काम करता हूँ, 1 महीने अगर मुझे छुट्टी मिलती है, जैसे कि मैंने 2 महीने काम करा और 1 महीने छुट्टी मिली, तो वो जो 1 महीने छुट्टी मिली, तो 2 महीने अगर मैंने जो पढ़ाई नहीं करी है, वो 1 महीने में मैं वो 2 महीने की जो कंटेंट है पढ़ना है। कि हाँ चलो, उसके लिए घर पे रह के तो नहीं पढ़ सकते कि हाँ, घर पे तो कंस्ट्रक्शन का भी काम चलेगा। ऐसा तो गारंटी नहीं है कि हाँ, हाँ, घर के लिए अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं अगर मेरे को सैलरी अच्छी खासी मिल जाए तो मैं 10,000 रुपए डोनेट कर सकता हूँ कि हाँ चलो, घर में मैंने भी 10,000 रुपए दिया। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, जैसे कि अभी मैं डिपेंड हूँ, तो अभी मुझे घर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें भी साथ देना होता है, जिससे कि मैं पढ़ नहीं पाता। तो तब मैं डिपेंड तो रहूँगा नहीं, अगर मैं पैसे कमाया तो मैं 10,000 रुपये या कोई एक लड़के को बोल दूँगा कि हाँ तू मेरी जगह ये कर ले, 10,000 रुपये ले ले। लेकिन फिर मैं सहरसा में किराया लेके घर रहूँगा या लाइब्रेरी जॉइन करूँगा, ताकि मैं दिन में भी कम से कम 4 से 5 घंटे अच्छे से पढ़ सकूँ और रात में भी पढ़ सकूँ, क्योंकि मुझे 2 महीने अगर मैंने वहाँ पे साइट पे काम किया, वहाँ तो पढ़ नहीं सकते। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डाउनलोड करके ले जाएँगे फ़ोन में। तो रात में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि वहाँ पे इतना हार्ड वर्क होगा, तो उसमें क्या पढ़ पाएँगे। तो यही कहना चाहता हूँ, तो वहाँ पढ़ नहीं पाएँगे तो फिर हम क्या करेंगे कि जो पैसा है ना भाई, वो पैसा 10,000 रुपये घर के लिए देंगे और बाकी जो हमारे पास 30,000 रुपये बचता है तो उसमें किराया लेके घर रहेंगे, खाएँगे और पढ़ेंगे भाई। ताकि यूट्यूब पे पढ़ा कर के एक अच्छा टीचर बन सकें हम। बस यही चाहते हैं कि एक अच्छा टीचर बने। हमको मेरा ड्रीम ही है खान सर की तरह बनना, फिज़िक्स वाला की तरह बनना, विकास दिव्यकीर्ति सर की तरह बनना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम यही है कि हाँ, मेरे को ऐसा बनना है। और काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं अपने पैसे कमा कर के अपने सपने पूरे करूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फिर मुझे ना कोई रोकेगा ना टोकेगा। मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि अगर आप पैसे कमा कर के कुछ भी करोगे, कोई आपको नहीं बोलेगा। क्योंकि मेरा सपना जो है वो ये नहीं है कि सीमित रहना है, इन्फिनिटी है भाई, कि कुछ अच्छा करना है। इस छोटे से दायरे में सीमित नहीं रहना है। एक पेंट करके एक लड़के का मैंने कहानी सुना कि वो पेंट करके बहुत बड़ा आदमी बना, पेंट भी करता था, रात को पढ़ाई भी करता था। तो मेरा यही है कि मैं अपना काम भी करूँगा 56 दिन या 60 दिन, उसके बाद जो छुट्टी मिलेगी उसमें अपना यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी जो पेड, जो पैसे दे के बच्चे पढ़ते हैं ना, वो चीज़ मैं फ्री में यूट्यूब पे डालूँगा। और बाकी आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर पूरा होगा।
और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से कि कोई किसी का नहीं होता। अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए ना, तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो बॉडी है, वो साथ दे रहा है, तो साथ दे रहा है, नहीं तो कोई नहीं देगा। जैसे मेरे कान का कोई प्रॉब्लम हो गया था एक बार, सच बता रहा हूँ, तो मेरे भैया ने मुझे जो पैसा दिया तो उससे मैं इलाज कराने गया। और वही चीज़ अगर मैं अपनी फैमिली में किसी से बोल देता कि हाँ, मेरे कान में ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे कभी भी पैसा नहीं देते। सच्ची बता रहा हूँ, क्यों कोई देगा? यहाँ पे लोग यही चाहेंगे कि तुम मर जाओ, ठीक है? इसलिए कहता हूँ कि पैसे कमाओ ताकि तुम ज़िंदगी या जीवित रह सको। जीवित रहने के लिए पैसा ज़रूरी है, और वो भी अपने मेहनत का पैसा। क्योंकि बीमार पड़ोगे तो इलाज के लिए पैसा चाहिए होगा, या कोई सपना है उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, ज़िंदगी में शांति और सुखी होकर जीने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा आपको चाहिए होगा, तो इसीलिए आपको कोई स्किल सीख करके या डिग्री या डिप्लोमा करके आराम से कहीं पे भी काम करके पैसा कमाना चाहिए, और अपने बड़े से बड़े सपने को भी पूरा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पहले क्या करते थे भाई, कि पहले वो काम करते थे कुछ ना कुछ, और अपने सपने को भी फॉलो करते थे। जैसे ओझा सर होटल में काम करते थे, आज इतने बड़े टीचर हैं। तो होता है लाइफ में, आपको छोटा काम या बड़ा काम, कुछ भी काम करके अपने सपने को पूरा खुद करना है। आपका सपना आपको पूरा करना है, लोग क्यों मदद करेगा? लोग बोलेंगे मोबाइल क्यों चला रहा है? लेकिन जैसे ही अगर आप पैसा कमा रहे हो, अपने किराए लेके घर हो, उसमें अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बोलेगा क्या? अगर आज कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है कि अरे नहीं, मैं इससे प्यार नहीं कर सकती, वो इसीलिए क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम कुछ हो, यूट्यूबर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फिर देखो कोई लड़की तुमको रिजेक्ट करेगी? नहीं करेगी। यही होता है भाई, सब पैसे के दीवाने हैं। नहीं तो जिससे तुम अपना दोस्त मानोगे, जिसे तुम अपना गर्लफ्रेंड मानोगे, वो भी छोड़ के चला जाएगा, वो भी धोखा दे देगा, क्योंकि पैसे का खेल है सब। आज अगर मैं बड़ा आदमी बन जाता हूँ तो मेरी फैमिली इज्जत करेगी, गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, ये वापस आ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आज मैं कामयाब नहीं हूँ तो कोई मेरा नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन का। इसलिए कामयाब बनो। मेरा भी शौक है, अपनी माँ को थार पे घुमाऊँ, आईफोन खरीदूँ, सबका शौक होता है। और उस शौक को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। बाकी भगवान पे निर्भर करता है, भगवान जो चाहे वही होगा। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, और मैं अपने सपने को हकीकत में ज़रूर एक दिन पूरा करूँगा। सबको नमस्कार, सलाम।